नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम भी उसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। कर रहा है दोस्तों, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। आपका अगला सवाल है, करा है डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। बताइए, जो डेलबर्जिया जाति है वह किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है जो डेलबर्जिया जाति है वह किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शीशम से संबंधित है। किससे? शीशम से। अगला सवाल करें आपका, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है उसके निकट कौन से वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। कैसा वन पाए जाते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय वन। अगला सवाल करें आपका, किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है। बताइए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग चारागाह का बेल्ट कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। बताइए, इनमें कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लानोज। कौन है दोस्तों? लानोज है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बेल्ट। कौन है दोस्तों? बेल्ट है। अभी आप लोग ऊपर देखे उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगला सवाल कर रहा है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। बताइए, जो कनाडा के मध्य में अक्षांशीय घास है उसका मैदान जो है क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। अगला सवाल है आपका, करा है किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। बताइए, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में। दोस्तों, यह पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछने का संभावना है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और लास्ट में दोस्तों 25 में से कितने का आंसर आप दे पाए हैं, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल करें आपका दोस्तों, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। बताइए दोस्तों। तो वह आपका मानसूनी जो प्रदेश है दोस्तों उसको हम लोग विकास का प्रदेश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। बताइए, जो रोपण कृषि है वह किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। तो वह आपका दोस्तों विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है? विषुवतीय प्रदेश में। अगला सवाल कर रहा है आपका, करा है मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। बताइए, जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है। तो वह आपका कृषि है दोस्तों, उसका मुख्य आधार क्या है? कृषि है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी के ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। बताइए, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में। दोस्तों, जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ जो सूर्य है ना दोस्तों कभी अस्त नहीं होता है गर्मी के समय में। अगला सवाल करा है आपका, करा है किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। बताइए, कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसको हम लोग शीत मरुस्थल कहते हैं। तो वह आपका दोस्तों टुंड्रा प्रदेश है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है। बताइए, कौन रहता है। तो वह दोस्तों टुंड्रा प्रदेश रहता है। अगला सवाल कर रहा है आपका,
पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? बताइए, जो पेंगुइन पक्षी है वह किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो वह टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला का सवाल कर रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यह पूछा गया प्रश्न है। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 में बिछाई गई थी दोस्तों। और ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ चली थी दोस्तों? तो आपको बता दें, मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले जो रेलगाड़ी है वह भारत में चली थी। और कब चली थी दोस्तों? तो 1853 में चली थी। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? बताइए सो, जो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में है दोस्तों। और गोरखपुर कहाँ है दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। आपका अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक। और दोस्तों पूछेगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर, और सबसे लंबा रेल मार्ग तो लेनिनग्राड। अगला सवाल करें आपका, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1854 को। 16 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य सबसे पहले रेल चली थी। अगला सवाल करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? बताइए सो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई जो है निम्नलिखित क्या है दोस्तों? यह कृत्रिम पोताश्रय है। अगला सवाल कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों हम बंदरगाह बता दें किस क्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ दोस्तों जो समुद्र के तो तट होते हैं दोस्तों, जहाँ नाव वगैरह आकर रुकती है दोस्तों, उसी को हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। अगला सवाल कर रहा है आपका, कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? बताइए, जो कोच्चि बंदरगाह है वह किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट पर। दोस्तों यह अभी बीपीएससी के क्वेश्चन में, शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी की परीक्षा हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया है कि कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर। अगला सवाल करा है आपका, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? बताइए, जो भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग है उसकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों उसकी संख्या 5 है। दोस्तों कितनी है? 5 है। अगला सवाल है आपका, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? बताइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई और थाने के बीच। देखिए दोस्तों, हम ऊपर आपको क्वेश्चन ही बताया है और इधर आ ही गया कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जो रेल है वह कितने जोन में विभाजित है दोस्तों? तो वह आपका 17 जोन में विभाजित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और नहीं पता होगा तो कल के वीडियो में मैं इसको शामिल कर दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।